हेलो गाइस, आज हमारे पास बजाज की इस टाइम की दो मोस्ट फेमस बाइक खड़ी हुई हैं। एक है बजाज पल्सर N125 और दूसरी है बजाज फ्रीडम 125 जो कि एक CNG बाइक है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी रहेगी, किन लोगों को ये वाली बाइक चूज़ करनी चाहिए और किसको CNG वाली बाइक के साथ जाना चाहिए और इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। इस सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले N125 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो इंजन दिया गया है बिल्कुल नया इंजन है। ये 12 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 11 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। अगर आप फ्रेम्स को ध्यान से देखोगे तो इंजन के साथ ही इंटीग्रेटेड है, यानी कि इंजन भी फ्रेम का ही पार्ट है इस बाइक के अंदर। इसके सस्पेंशन काफ़ी चंकी से आपको नज़र आएंगे। अब लुक्स को देखिए, लुक्स के मामले में मिक्स्ड फीलिंग आ रही है ऑडियंस की तरफ से। मेरे को पर्सनली ये लुक बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो एडवेंचर टूरर बाइक्स होती हैं उनके टाइप की फीलिंग आती है। हालांकि ये बाइक नॉर्मल कम्यूटर बाइक है लेकिन काफ़ी एग्रेसिव लुक इसमें दी गई हैं। यहाँ से आप ध्यान से देखो किस तरह के इसके पैनल्स बनाए गए हैं। ये पैनल देखिए और किस तरह से 3D में इन्होंने यहाँ पे पल्सर लिखा हुआ है और ग्राफिक्स वगैरह सब बहुत सुंदर हैं इसके अंदर। आप देखिए ये फ्लोटिंग पैनल यहाँ पे दे रखे हैं। काफ़ी काम किया है बजाज ने इसकी लुक्स को लेके। तो लुक्स के मामले में ये बहुत ही अमेजिंग बाइक है। इधर भी आप देखोगे तो आपको यहाँ से साइलेंसर दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया गया है। इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, स्पेस कम होता है, इससे वजन भी कम हो जाता है बाइक का और साउंड भी बहुत अच्छी निकल के आती है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अगर हम फ्रीडम को देखें जो कि CNG में आती है, देखिए CNG में इसको किसी के साथ कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया में पहली CNG बाइक है इसलिए कंपेयर करने के लिए कोई अदर बाइक है नहीं, लेकिन सामने से अगर आप इसको देखोगे काफ़ी हाईटेक और काफ़ी महंगी वाली बाइक ये नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती वाली बहुत चीप वाली बाइक है। बहुत ही अच्छा इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया है, देख के मैं बता सकता हूँ। आप देखिए इधर एल्यूमिनियम पैनल्स के ऊपर मड गार्ड लगाया हुआ है, डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, आगे का 17 इंच का व्हील है, पीछे का जो व्हील है इसमें वो 16 इंच का आ जाता है लेकिन काफ़ी वाइड व्हील है। 120 mm का इसके अंदर सेक्शन है, यानी कि 120 mm चौड़ा है ये। साथ ही साथ पीछे आप देख सकते हो वहाँ पर इसका मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा सा मोटा सा सस्पेंशन है और इसकी जो राइड क्वालिटी है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि CNG में इतनी अच्छी राइड क्वालिटी होगी। मैं अभी इसको यहाँ तक राइड करके लाया हूँ और बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चलता कि ये पेट्रोल है या CNG है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इसके अंदर निकल के आती है। ओवरऑल अगर लुक्स को देखोगे तो भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी लंबी सी इसमें एक सीट दे रखी है। वैसे आप यहाँ पर कहीं पे इस पर बैठोगे और पिलियन आराम से बैठ सकते हैं, तो कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बाइक को बनाते टाइम बजाज ने उन लोगों को टारगेट किया है जिनकी राइडिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं या फिर रैपिडो चलाने वाले लोग हैं या फिर जो भी अपना 50-100 किलोमीटर की बाइक डेली बेसिस पे चलाते हैं, उनके लिए ये बाइक मेनली बनाई गई है क्योंकि सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है और इसके अंदर माइलेज का तो कहना ही क्या। CNG पे ये बाइक 95 किलोमीटर पर kg की एक्चुअल माइलेज निकाल रही है। मैंने कुछ लोगों से पूछा था जो सर्विस कराने के लिए आए हुए थे बजाज में, तो उनकी फर्स्ट सर्विस हो रही थी और उस टाइम तक उनकी जो बाइक है उन्होंने मेजरली CNG पे ही चलाई है, एमरजेंसी के लिए सिर्फ पेट्रोल रखा है। तो वो लोग 95 बोल रहे हैं कि 95 की एवरेज उनको मिल रही है। और अगर पेट्रोल पे आप इसको चलाओगे, वैसे तो बाइक बनी है CNG पे चलने के लिए, फिर भी अगर पेट्रोल पे आप चलाते हो तो 55 की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन उसको आप एक एमरजेंसी के लिए रखोगे बस। और मैं तो कहूँगा अगर CNG पे ले रहे हो तो मेनली इस बाइक को आप CNG पे ही चलाना ताकि आपको अच्छी सी माइलेज मिले। तो दोस्तों हमने ये बात तो कर ली कि किसको CNG वाली बाइक लेनी चाहिए। जिनकी डेली की रनिंग 50-100 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा रनिंग है, उनको CNG बाइक लेनी चाहिए। लेकिन फिर किसको ये वाली बाइक लेनी चाहिए जब CNG अवेलेबल है, तो ये क्यों लेनी चाहिए। पहली बात तो दोस्तों दोनों के टॉप मॉडल में लगभग 15,000 रुपये का फ़र्क है, तो एक तो 15,000 मैटर करता है। दूसरा इसकी जो लुक्स हैं वो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी हैं। उसकी लुक्स थोड़ी कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल लुक्स हैं। किसी को पसंद आएंगी, किसी को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन जो इसकी लुक्स हैं वो ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली हैं। आप देखिए आप कितनी एग्रेसिव लुक है। इसके हेडलैम्प्स को ही आप देखिए, यहीं से इसकी लुक आप देखोगे तो बहुत एग्रेसिव है। तो कॉलेज गोअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये वाली बाइक बहुत ही पसंद आएगी। दूसरा, जिन लोगों की हाइट थोड़ी कम है, 5'5" से कम है, उनके लिए वो बाइक चलानी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा है, 825 mm के आसपास है, जबकि इसकी जो सीट हाइट है वो 795 mm है। तो इसको संभालना और चलाना आसान हो जाएगा।
कर्व वेट की बात करें तो उसमें ये 125 केजी है, वो पूरा 150 केजी की बाइक है। तो अगर आपका बिल्ड जो है थोड़े से आप लीन हो और हाइट कम है तो आपको इस बाइक पे जाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। नए राइडर्स को तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, वो नहीं संभाल पाएंगे इतनी हैवी बाइक को। अगर हाइट कम है तो, हाइट ज़्यादा है तो आप ले सकते हो। दूसरा, जिनको मतलब कि पेट्रोल पंप से वेट नहीं करना हर 100 किलोमीटर के बाद, क्योंकि उस बाइक को जब चलाओगे तो मतलब 200 किलोमीटर में उसका सीएनजी ख़त्म हो जाएगा और 200 किलोमीटर के बाद आपको फ्यूल पंप में जाना पड़ेगा, फ्यूल फिल कराना पड़ेगा, यानी कि सीएनजी फिल करानी पड़ेगी। जबकि इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप इसमें 9.5 केजी का 9.5 लीटर अपना पेट्रोल फिल कराइए और उसके बाद ये आपको लगभग 55 की माइलेज दे देगी। उसके बाद चलाते रहिए और बहुत दिन बाद आपको फ्यूल अप कराना पड़ेगा। तो सीएनजी की सबसे बड़ी लिमिटेशन भी यहाँ पे निकल के आती है कि आप अगर डेली का 50 किलोमीटर चलाते हो तो 4 दिन के अंदर इसका सीएनजी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको सीएनजी पंप में लाइन में लगना पड़ेगा और ये क्लियर नहीं है अभी कि बाइक वालों के लिए अलग लाइन होगी या उनको कार वालों के साथ ही लगना पड़ेगा। अगर कार वालों के साथ लगना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, वहाँ पे सीएनजी पंप अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये इतनी यूज़फुल नहीं रहती, क्योंकि पेट्रोल में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम है इसके मुकाबले। देखिए ये 12 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि वो 9.5 पीएस की पावर प्रोड्यूस करती है। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं 100 सीसी और 125 सीसी बाइक के बीच में है, क्योंकि हैवी भी है लेकिन चलाने में मज़ा आता है, स्मूथ बहुत ज़्यादा है वो। कुल मिला के ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, आपकी हाइट अच्छी है और आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है और आपको इसकी लुक्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो बेशक आपको ये बाइक ख़रीदनी चाहिए। 15,000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे इसके मुकाबले, लेकिन वो सब रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये पर किलोमीटर इसकी आपके कॉस्ट आएगी और वो कॉस्ट आप जल्दी ही रिकवर कर लोगे। अब जो लोग हाइट में कम हैं थोड़े, जिन लोगों को इस टाइप की लुक चाहिए, बिल्कुल जो स्पोर्टी लुक होती है बाइक की, कन्वेंशनल लुक्स हैं वो लुक चाहिए और साथ में स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी है, कॉलेज गोअर्स वगैरह जो हैं उनके लिए ये बाइक अच्छी रहेगी। जो लीन है, थोड़े हल्के हैं, नए राइडर्स हैं, उनके लिए भी ये बाइक अच्छी रहेगी। दोस्तों, एक पॉइंट रिलायबिलिटी का निकल के आता है। वैसे तो जब बजाज ने बाइक बनाई है तो पूरी रिसर्च करके बनाई होगी और ये बाइक काफ़ी रिलायबल रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर फिर भी क्योंकि मार्केट में ऐसी बाइक पहली बार आ रही है और अगर आप अपने 1.25 लाख रुपए के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, तब भी आपको इस बाइक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड बाइक्स हैं जो पेट्रोल में आ रही हैं, जबकि सीएनजी जो है वो एक नया एक्सपेरिमेंट है। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत कम ध्यान दिया होगा बनाते टाइम। कंपनी ने इसको बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। आप इसका फ्रेम देखिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक, और इसकी लुक्स देखिए। फिनिशिंग इस बाइक में टॉप नॉच की हैं, मतलब फिनिशिंग के मामले में कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं कोई चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि ये चीज़ बेटर हो जाती। अब उन्होंने इस तरह की एक कॉम्पैक्ट बाइक में 2 kg का सिलेंडर भी फिट कर दिया है, जो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि किधर है। हालांकि वीडियोस आपने देखी होंगी, वो सीट के नीचे दिया हुआ है, इसी की वजह से सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इसकी। लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी के मामले में वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम किया है बिल्ड क्वालिटी के मामले में बजाज ने। और इधर इस बाइक को देखें तो इसके अंदर भी बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। हालांकि ये जो प्लास्टिक वगैरह इन्होंने ढकने के लिए और इसको थोड़ा सा मैसिव लुक देने के लिए बनाया है, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चनेबल सा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा अलग सा अभी भी ऐसे दिख रहा है, तो ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा ये पता नहीं। बाकी अदरवाइज़ बहुत बढ़िया है और कोई दिक्कत इसमें मुझको नज़र नहीं आ रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और आपके हिसाब से कौन सी बाइक आपको सूट करेगी और क्यों सूट करेगी वो आप कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।